पुण्डरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि सर्वदा सर्वकार्येषु नातिदीशां मंगलम् ईशां हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनोहरि। लीजिए महाराज, विवाह संपन्न हुआ। कुमार वसुदेव, राजकुमारी देवकी, अब आप दोनों अपने माता पिता को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लें। सदा सुखी रहो बेटी देवकी, मेरी ये बात याद रखना। अब तेरा ससुराल ही तेरा घर और सास ससुर ही तेरे माता पिता है। जितनी जल्दी हो सके अपने मायके को भूल जाना तथा मन, वचन और कर्म से अपने पति और सास ससुर की सेवा करना। यही नारी जीवन का मूल आदर्श है। जो नारी इस आदर्श का पालन करती है वही इस घर में सभी से स्नेह और सम्मान पाती है। जा बेटी, हमसे तेरा नाता बस आज तक का ही था। माँ, माँ, यदि मैंने कभी भूलवश आपका हृदय दुखाया हो तो मुझे क्षमा कर देना माँ, तो मुझे क्षमा कर देना। आयुष्मान भव। कुमार वसुदेव, आज तक देवकी हमारी थी, आज से ये तुम्हारी हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी अपने सेवा व स्नेह से तुम्हारा मन जीत लेगी। किंतु फिर भी यदि अज्ञानतावश इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना वत्स। पुत्री देवकी, याद रखना कि तुम्हारे कुल की मान मर्यादा अब तुम्हारे कंधों पर है। सदैव इसकी रक्षा करना। जाओ बेटी, जाओ। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल हो
कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री के समान होती है और इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। इसलिए जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये देशद्रोही है, बंदी बना लो इसे। सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और केवल मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इस बूढ़े को और कारागार में डाल दो। कुल कलंकी, तेरे जैसे को पुत्र से अच्छा